बगदाद में ऐलान हुआ कि गौसे पाक जिलानी का मिंबर इतना बड़ा हो गया है कि दूर दूर से जमाना आता है। और फिर मैंने अपने कानों से सुना, उन्होंने ऐलान किया, भाई वली वो बनेगा जिसकी गर्दन पर मेरा कदम आएगा। तो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं तो कयामत में भी उतनी देर जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक सारे मुरीद ना साथ चले जाए। मैंने जाना नहीं, खड़ा हो जाऊंगा, अर्ज करूंगा मौला भेज। वक्त यानी गौसे पाक के जो पहला दिन था, माह रमजान का, विलादत भी हुई, फर्स्ट डे था, आप सहरी से लेकर इफ्तार तक कुछ ना खाते, ना माँ मतलब माँ का दूध ना पीते, और जब गुरूब आफ्ताब हो जाता तो आप दूध नोश फरमाने लगते। बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या बना, तो कहने लगे कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, रब कौन है? तो मैंने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूँ। फिर एक वो भी वक्त आया जब आप फरमाते मैंने 40 साल इशा के वुजू से नमाज फजर अदा किए थे। फिर मेरे मुजाहिदों की इब्तिदा ये थी कि इब्तिदा में मैं हर रात एक पांव पे खड़ा होकर एक कुरान करीम तिलावत किया करता था। 60 साल हजरत इमाम साहब ने इस तरह रोजा रखा, किसी को पता नहीं चला। पेशाब करने ते बह गए, मिट्टी दी टेमा ते चुकी ही नहीं। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, उसको आवाज मार लगा के कहते हैं ओ सन्यासी बाबे, लगता तो मगरब की जमात छड़वा के छड़ना है, क्यों नहीं मिट्टी दी टेमा फड़ान दिया? और कहता हुजूर कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना। बगदादी सतयाब पर चल रहे हैं, पानी पर चल रहे हैं, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह का विर्द करते हुए पानी पर। 5 बरस की उम्र में जब पहली बार रस्म में बिस्मिल्लाह पढ़ने की रस्म के लिए किसी बुजुर्ग के पास आपको बिठाया गया, तो हैरत अंगेज करामत ज़ुहूर पदीर हुई, और वो ये कि मेरे मुर्शिद ने पढ़ना शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाह करें, कुरान शरीफ पढ़े। उस्ताद साहब ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत ने 14 और एक रिवायत के मुताबिक 18 पारे जबानी सुना दिए। वो उस्ताद कहने लगा ये बच्चा पढ़ने आया है या पढ़ाने आया है? उस बुजुर्ग ने अर्ज की शहजादे और भी पढ़िए ना। जब मैं अपनी माँ के पेट में था उस वक्त मेरी माँ जब पढ़ा करती थी तो मैंने सुन सुनकर याद कर लिया था। और फिर देखें गदीर खुम का जो खुतबा है, सही मुस्लिम में ऊपर तले 4 हदीसें हैं। अपनी वफात से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले आपने हज्जतुल वदा के बाद मदीना शरीफ वापस आते हुए खुम नामी गांव में पानी के लिए पड़ाव किया, और कंक्लूडिंग गुफ्तगू आपने फरमाया लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूं, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल करूं। यानी हर शख्स ने जाना है, मैं भी दुनिया से जाना। मैं अपने बाद तुम में 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इस किताब के साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा वो हदायत पर होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। लेकिन उम्मत ने किताब छोड़ दी, किताबें छोड़ दी, किताबों को छोड़ दिया, बाबों को पकड़ लिया। बाबी ना बढ़ो, किताबी बढ़ो। ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। सर मरना है, आपने भी मरना है, मैंने भी मरना है, मैंने अल्लाह को मुंह दिखाना है, तो मैं तैयारी कर रहा हूं। मरना नहीं है। असल में इन लोगों ने कभी सोचा नहीं होता कि हमने मरना है। जब एक दफा कोई याद करवा देना, सर छठी का दूध याद आ जाता है। इसलिए मौत का राग लापने की जरूरत है। चौराहों पे खड़े होके, छतों पे चढ़ के एक ही बात करने की जरूरत है कि मरना है। जब मरना है तो सर फिर आप अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजार सकते, फिर खुदा की मर्जी की जिंदगी गुजारेंगे। अगर मरने की तलवार हट जाए तो जो मर्जी करें। इब्राहिम ना तो यहूदी थे ना नसरानी थे। यहूदी कहते थे हम इब्राहिमी है, ईसाई कहते थे हम इब्राहिमी है। अल्लाह ने कहा ना, यही कहा मां का ही मतलब है ना, ला मां काना इब्राहिम यहूदिय्यम वला नसरानिय्या। नहीं, इब्राहिम ना यहूदी थे ना ईसाई थे, वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा, बल्कि वो सबसे टूट के एक अल्लाह के हो गए थे और वो तो मुस्लिम थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और मुशरिक नहीं थे। तुम तो शिर्क करते हो। तो डॉक्टर साहब जब ये आयत पढ़ते थे वो कहते थे इसको अपने आप पे फिट कर ले।
کہ نبی علیہ السلام نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور مسلم تھے۔ جس بات کی غلطی کا ٹونٹ یہود و نصارہ کو کیا جا رہا ہے، ہمیں نہیں کیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام، ہمارے نبی علیہ السلام نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، بلکہ تو مسلم تھے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اسی پہ اپنا آپ فخر محسوس کریں۔